2030 तक किसी काम की नहीं रहेंगे तेजस। आईएएफ के पूर्व वाइस चीफ नागेश कपूर ने किया आगाह। पूर्व वायुसेना उप प्रमुख नागेश कपूर रिटायर्ड ने HAL द्वारा तेजस जेट की डिलीवरी में देरी की आलोचना की है। भारतीय वायुसेना IAF के वाइस चीफ पद से रिटायर होने के बाद एयर मार्शल नागेश कपूर रिटायर्ड ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा एयरफोर्स को तेजस LCA फाइटर जेट की डिलीवरी में हो रही देरी की आलोचना की है। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों है कि जिस मशीन के लिए हमें कई साल पहले कुछ खास क्षमताओं का वादा किया गया था, उसे किसी न किसी बहाने से हमें देने से इनकार किया जा रहा है। एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में अधिकारी ने कहा, हमें क्यों मुश्किलों का सामना करना पड़े क्योंकि कोई कहीं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। जब उनसे पूछा गया कि क्या एडवांस्ड तेजस MK2 ऑपरेशन के लिहाज से तब भी काम का होगा, जब 2030 के दशक के बीच में बड़ी संख्या में इसे सर्विस में शामिल किया जाएगा, ऐसे समय में जब चीन पहले ही अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का बेड़ा बढ़ा रहा है, तो पूर्व वाइस चीफ ने कहा, नहीं, ऑपरेशन के लिहाज से बिल्कुल नहीं। बता दें कि चीन 2030 तक 505वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर तैनात करने की राह पर है, जबकि भारत अभी भी 4.5 पीढ़ी के तेजस MK-1A के पहले स्क्वाड्रन की डिलीवरी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि वायुसेना ने बहुत पहले कुल 180 तेजस MK-1A फाइटर जेट का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन HAL को उम्मीद है कि वह मार्च 2027 तक की पहले 18 से 25 तेजस MK-1A डिलीवर कर पाएगा। एयर मार्शल कपूर रिटायर ने भविष्य में तेजस MK2 की भूमिका को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपके पास 5वीं और 6वीं पीढ़ी के कुछ फाइटर जेट हो सकते हैं, लेकिन देश के आकार को देखते हुए आप उन्हें हर जगह तैनात नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो कमियां रह जाएंगी उन्हें इसी श्रेणी के विमानों से पूरा करना होगा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तेजस MK2 आए और भारत का 5वीं पीढ़ी का AMCA भी आए, लेकिन इन्हें बहुत तेजी से आना चाहिए। HAL की तरफ से भारतीय वायुसेना को स्वदेशी LCA तेजस MK-1A जेट की डिलीवरी में कई साल की देरी हुई है। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी GE कंपनी से F404 IN-20 इंजन की सप्लाई में देरी, कॉम्प्लेक्स मिशन सॉफ्टवेयर का वैलिडेशन और वायुसेना की सख्त ऑपरेशन जरूरतें हैं।